हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शमशेर सर ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी संख्या हो, 1 से 100 तक के कोई भी संख्या हो, उसको 2 से 4 सेकेंड के अंदर में कैसे उसको वर्ग करके हम डायरेक्ट बगैर गुना किए हुए डायरेक्ट उसका वर्ग निकाल लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम लोग बहुत खूब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक तो मिनिमम याद हो जाता है सबका, लेकिन मैक्सिमम याद नहीं कर पाते हैं हम लोग। जैसे हो गया 16 का, 25 का, 45 का, 72 का, 78 का, 99 का, ये सब बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट देखते ही 4 सेकेंड के अंदर में आप उसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। आ जाते हैं हम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। अब आ जाते हैं कि मान लेते हैं कि इतना हमको याद है, लेकिन हर एक चीज़ को तो याद करना संभव नहीं है। तो हम आ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसा संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम 17 ले लेते हैं। अब 17 का स्क्वायर कैसे करें हम? सर कैसे 2 से 4 सेकेंड के अंदर में इसका आंसर लिखे? तो 17 का स्क्वायर तो याद ही होता है, लमसम 25 तक सब बच्चा को याद ही रहता है, और याद करना भी पड़ता है, क्योंकि याद अगर कीजिएगा तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, और याद नहीं कीजिएगा तो थोड़ा 4 सेकेंड तो आपको देना पड़ेगा, 3 से 4 सेकेंड देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आपको 25 तक याद कर ही लीजिए, याद हो जाता है, और उसके बाद का लिए ये प्रोसेस लगाइए। आ जाते हैं 17 का स्क्वायर करते हैं हम। जो लास्ट वाली डिजिट जो है, लास्ट वाला जो संख्या है, इस लास्ट वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। अब इसमें हासिल मेरा हाथ में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करना है। 7 एकम 7, जितना भी आता है गुना करने पर उसको 2 से हर बार बोल रहे हैं, हर बार 2 से गुना करना है उसमें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, हाथ में आया 1। अब आ जाते हैं, अब जो इधर इस साइड में जो संख्या होता है उसका हम करते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और मेरा हाथ में 1 है तो 1 1 2, यानी कि मेरा 17 का स्क्वायर 289 आ गया, यानी 289। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं 18 का स्क्वायर। 8 8 64, हाथ में आ गया 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 6 22, हाथ में आया 2। अब 1 का स्क्वायर 1 1 और 2 3, ये मेरा 3 2 4 मेरा आंसर आता है। अब आ जाते हैं 19 का स्क्वायर करते हैं। जब 19 का स्क्वायर करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि लास्ट वाले डिजिट को वर्ग करना है। 9 नामा 81, हाथ में आ गया 8। अब बात करते हैं इस संख्या को, इस दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, इसको 2 से गुना करना है, तो 9 दूनी 18, 18 और 8 इसको जोड़ देना है, 18 8 26, हाथ में आ गया 2। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वाली संख्या को वर्ग करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 जो हाथ में है उसको जोड़ देंगे। यहाँ मेरा आ गया 361। अब हम बात कर लेते हैं 20 का। 20 जब देखेंगे बुआते एकदम सिंपल, जहां 0 लग जाए यूं चुटकी में उड़ा देना है उसको। जैसे में यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 कर लिए, यहाँ 1 0 है, तब पावर में देखेंगे क्या है, पावर में 2 है। अब पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 0, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं बुआ हम लोग 21 की तरफ। 21 का स्क्वायर क्या होगा भाई? तो 1 का क्या बोले कि लास्ट वाले डिजिट का हमको वर्ग करना है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब क्या बोले कि दोनों संख्या को आपस में गुना करना है, तो 2 एकम 2, और हर बार उसको आपस में गुना करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जो भी संख्या बचा हुआ है, पहले वाली सबसे पहले वाली संख्या को वर्ग करके लिख देंगे, 2 दूनी 4, 441 मेरा आंसर फाइंड आउट होता है। आ जाते हैं आगे की ओर, आ जाते हैं अब 22 की ओर।
2 दूनी 4, इस दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं है तो 2 का स्क्वायर 4, ये मेरा आंसर आता है। अगला है 23 यानी कि 23 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, हाथ में अब आ गया 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5। अब आ जाते हैं हम 24 की तरफ, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 हासिल है 17, हाथ में फिर आ गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। आ जाते हैं 25 की तरफ, 25 का स्क्वायर करेंगे 50 25, हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 हासिल 2 है तो 20 2 22, हाथ में आ गया फिर 2, 2 दूना 4 और 2 6। अब कोई भी ऐसा संख्या ले लीजिए आप और उसको तुरंत तोड़िए, तुरंत गुणा कीजिए, जो प्रोसेस हमने बताया लास्ट वाली संख्या को बढ़ करके लिखना है, जो हाथ में आएगा उसको रखना है, फिर दोनों में आप दोनों को आपस में गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है, उसके बाद जो भी हाथ में है उसको जोड़ के लिख देना है, फिर कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा, उसको फिर लास्ट वाले संख्या को बढ़ कर देना है, बढ़ करने के बाद जो भी आएगा उस हाथ में उसको उसमें ऐड कर देना है, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज डेट ले लेते हैं हम 27, 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो हुआ 7 7 49, हाथ में आ गया 4। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 4 18, हाथ में आ गया 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 हाथ में है, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 और 4 32 के 2, हाथ में आ गया 3, 2 का स्क्वायर किए 4, 4 और 3 7, ये मेरा आंसर होता है। सपोज डैट अब 27 के बाद हम ले लेते हैं 29, चलिए 29 को ले लेते हैं, 9 नमा 81, हाथ में हमको आ गया 8, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 को और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44 के 4, हाथ में आ गया फिर अब 4, 2 दूनी 4 और 4 8, 841 हमको आ जाता है 29 का। ले लेते हैं हम अब कोई दूसरी से संख्या, 37 जैसे में ले लेते हैं, सपोज डैट 37 ले लिए हम, जब हुआ 37 का स्क्वायर सेम काम करना है, एक ट्रिक पे आपको 1 से 100 तक क्लियर होने वाला है, एक ट्रिक पे, ओनली फॉर वन ट्रिक, दूसरा कुछ नहीं लगाना है, एक ही ट्रिक पे पूरा क्लियर होने वाला है 1 से 100 तक। 37 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, हाथ में आ गया 4, अभी दोनों को गुना करना है, 7 3 21, फिर 2 से गुना करना है, इसमें 21 दूना 42, 42 4 46 के 6, हाथ में फिर आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ये मेरा आंसर आता है 37 का। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम कि कोई ऐसा सपोज डेट ले लेते हैं, मान लीजिए ना कि 45 ले लेते हैं। यहाँ पे जब 45 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 5 चौका 20, 20 दूना 40 और 2 42, हाथ में आ गया 4। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 4 20, 45 का मेरा स्क्वायर आता है 20 25। आया आप लोग को समझ में? अगर समझ में आया है तो फिर आगे फिर देखते हैं 49 का। अब 49 का जब करेंगे 9 नमा 81, 9 चौका 36, 36 दूना 72, 72 8 80, हाथ में आ गया 8, 4 चौके 16, 16 8 24, 24 0 1 मेरा आ गया 49 का। अब कोई भी संख्या ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए 56 ले लिए, सर इसको क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसको क्या करेंगे हम, जिस प्रोसेस पे हम तोड़ रहे थे उसी प्रोसेस पे तोड़ेंगे और सेम वैसे ही काम करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा ओनली फॉर 3 से 4 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। 6 1 36, हाथ में आ गया 3। अब बात कर लेते हैं 6 5 30, 30 दूना 60, 60 3 63 के 3, हाथ में आ गया 6, 50 25 6 31, ये मेरा आंसर हो गया। आगे ले लेते हैं सपोज डैट 64 64 ले लेते हैं। जब 64 को लेंगे तो सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, चाहे वो 1 का रहे
5 का रहे, 50 का रहे, 25 का रहे, 64 का रहे, 72 का रहे, 85 का रहे, 95 का रहे, कोई मतलब नहीं है हमको, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, 1 से 100 के अंदर में। 100 के ऊपर जाने के लिए फिर कुछ नया प्रोसेस लेकर के हम आएंगे, उसके बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे करेंगे 4 चौके 16 के 6 हाथ में आ गया 1। अब दोनों में गुना करेंगे, 6 चौका 24 6 चौका 24, 24 दूना 48 1 49, हाथ में आ गया 4। 6 1 36, 6 का स्क्वायर किए, 6 1 36, 36 4 40, आ गया 40 96। अब हम बात कर लेते हैं 72 का। चलिए कुछ कर लेते हैं और 72 का, इसका भी काम सेम करना है हमको। 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर जानते हैं कि 4 होता है, दोनों में गुना करना है, 7 दूनी 14 और 14 दूना 28 के 8, हाथ में आ गया 2 आ गया। अब यहाँ क्या काम करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सते 49, 49 गुआ 2 गो 51, ये मेरा आंसर आता है। अब बात कर लेते हैं हम, अगला मेरा ले लेते हैं 88। चलिए 88 लेके देखते हैं क्या आता है। सेम काम, 8 का स्क्वायर 64, हाथ में आ गया 6। अब 8 8 64, 64 दूना, तो 64 दूना हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 128। अब 128 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 6 34, 134 के 4, हाथ में आ गया 134 लिखे हैं, 4 लिख दिए तो 13 आ गया हाथ में। अब 8 8 64 और 13, तो 4 3 7 और 6 1 7, 77 44, ये मेरा आ गया। अब हम ले लेते हैं एक आध और बनाते हैं, जैसे में सपोज डैट ले लेते हैं। सपोज डैट 99, 99 का सेम काम करेंगे, 9 नमा 81, हाथ में आ गया बुआ 8 और 9 नमा 81, 81 दूना, तो 81 दूना हम कर लेंगे, जानते हैं 2 8 दूना 16, 162, 162 में 8 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 170, 170 के यहाँ 0, हाथ में आ गया 17 आ गया। अब 9 नमा 81 को इसमें क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे तो 98। बताइए सिंपल है कि नहीं है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, एक ट्रिक पे पूरा क्लियर, 1 से 100 तक क्लियर। आ जाते हैं 100 का स्क्वायर कर लेते हैं। जब वह 100 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 को 0 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है, 4 0 डाल देंगे, 1 2 3 4, ये मेरा हो गया आंसर। अगर आप लोग को ये समझ में आया हो तो जितना भी क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है, जैसे कि इसमें है 27 पर 28, 29 तो बना दिए हैं, 31 32 35, जो भी इसमें छूटा हुआ है सबको बनाइए, एकदम धांसू ट्रिक है, गजब का ट्रिक है, 1 से लेकर के 100 तक एक ट्रिक पे क्लियर। बड़ा एग्जाम में आप लोग का कैलकुलेशन बहुत परेशान करता है, तो कैलकुलेशन को देखते हुए हम ये लेकर के आए हैं। आप लोगों को जो चाहिए था वो हम करके दिए हैं यहाँ पे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 1 से 100 तक क्लियर किए हैं, 100 के बाद 101 से लेकर के हम आगे तक का अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, अगले वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।